जिला के सभी अंचलों में राजस्व महाअभियान का शुभारंभ हुआ जो 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान से जमीन मालिकों और रैयतों को जमीन अभिलेखों की शुद्धता से बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं कौशल कुमार जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में मनोज कुमार अपर समाहर्ता राजस्व के द्वारा जिला के सभी अंचलों, पंचायतों और गाँवों में अभियान का शुभारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त से शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। यह जिला की रैयतों को सशक्त बनाने के लिए महाअभियान है। अपर समाहर्ता ने कहा कि यह हर रैयत के जीवन में स्थायित्व, पारदर्शिता और सुरक्षा का आधार बनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व महाअभियान या रैयतों को सशक्त बनाने का अभियान है। भूमि अभिलेखों की शुद्धता से न केवल व्यक्तिगत लाभ होगा बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी। दोहरीकरण के काम हो रहा है। आप वहां बोलो ये दरभंगा स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन बनने वाला है। 335 करोड़ की लागत से कहते बाजूला और एक बगल में 9 करोड़ की लागत लगभग से लालू प्रसाद यादव जी के समय में रस्ता 100 समस्तीपुर जंक्शन तक जाए वाला गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर और आज तक कोई तरह काम नहीं भा सका। उसको बंद करवा दीजिए, बंद नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय रेल मंत्री जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और रेल के प्रक्षेत्र में जो मिथिला में काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के नेतृत्व में दरभंगा मुजफ्फरपुर, कि दरभंगा बाईपास हो, कि दरभंगा अमृत भारत स्टेशन के रूप में लगभग 350 करोड़ की लागत से दरभंगा स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे में लहरिया में लाइट ओवरब्रिज बना दरभंगा कुशेश्वर हो कि पूरे मिथिला में जो विकास का काम रेलवे में हो रहा है वह अभूतपूर्व है। यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के, रेल मंत्री जी के मिथिला के प्रति जो सकारात्मक सोच है, यह सोच दर्शाती है कि मिथिला जो है, मिथिला उन्होंने मखाना बोर्ड का गठन कराया, आज एम्स मिथिला में बन रहा है, आज 5-5, 6-6 आरओबी मिथिला में बन रहा है। बहुत सारा काम मिथिला विकास के उत्तर गति की ओर अग्रसर है और यह संभव माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही संभव हो पा रहा है। काम चल रहा है, दरभंगा चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है और जितना काम अभी हो रहा है, कल दरभंगा विधानसभा में 3000 करोड़ से ऊपर की योजना स्वीकृत है या काम प्रारंभ है। इतना बजट योजना मद में पिछले समय में 2005 में पूरे बिहार में भी योजना मद में, मतलब डेवलपमेंट मद में पूरे बिहार में भी 3000 करोड़ का बजट योजना मद में नहीं नाला का निर्माण। इसको जरा सीरियसली देखिए, आज ही उसकी समीक्षा करिए कि क्यों रेलवे विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बाद भी आपके डिजाइन के अनुसार वो एस्टीमेट बना है, वो नगर विकास के डिजाइन के अनुसार नहीं बना। आपने जो डिजाइन दिया है
उसके अनुसार बढ़ा, तब आप जाके FIR कर देते हैं। ये बात जब जब एनडीए की सरकार देश में बनती है तो मिथिला का विशेष ध्यान रखा जाता है और मिथिला चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। आज दरभंगा स्टेशन से एकमी तक 1880 करोड़ का एलिवेटेड रोड, नीचे तो रोड रहेगा ही, ऊपर भी रोड रहेगा, टेंडर हो गया, काम आवंटन होने की प्रक्रिया में है और ये 1880 करोड़ शुद्ध रूप से राज्य सरकार की सिंगल योजना, राज्य सरकार की योजना। जो दुनार में 3 करोड़ रहेगा, नीचे रोड, ऊपर दुनार आरोपी और उसके ऊपर फ्लाईओवर। आज रक्सौल हावड़ा ट्रेन का ठहराव लहरियासराय स्टेशन पर किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव को संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से बधाई शुभकामना देना चाहते हैं। यह मांग लगातार लंबे दशकों से लोगों का मांग था, इस ट्रेन का ठहराव लहरियासराय में किया जाए। आज रेलवे डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी और हमारे नागरिक यहाँ के आकर के कार्यकर्ता उनके द्वारा यहाँ ट्रेन का हरी झंडी दिखाया गया है। लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल है। कौन सा ट्रेन का शुभकामना और बधाई देना चाहे छे। आइए रात में भगवान के जन्म हेतन और कोई उपलक्ष्य में आज मिथिला क्षेत्र के केंद्र में रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, समस्तीपुर डिवीजन के द्वारा एठाम रक्सौल हावड़ा ट्रेन का ठहराव होकर जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य के बात है। इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री संजय सलावगी जी, मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान आदित्य नारायण जी मन्ना, मंच पर पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान दीपक साहनी जी, मंच पर श्रीमान उदय शंकर चौधरी जी, ADR साहब, हमारे सभा बीच के छठ श्रीमान आलोक झा जी, DCM साहब, स्टेशन अधीक्षक महोदय, सारा जनप्रतिनिधि, ज्योति कृष्ण लवली जी, स्वामी पूर्वे जी, प्रोफेसर साहब सत्यप्रकाश झा जी, कतेक राष्ट्र आंदोलन एकम धरना प्रदर्शन चलल, मनोज झा जी, पप्पू जी, हेमंत जी, मदन यादव जी, तमाम एकम संतोष पासवान जी, अश्विनी जी और मुखिया जी के सेहो देखे छे, कैलाश जी, मुखिया जी, सुबोध जी कहलन जे बहुत एकम हम सब धरना केने रही इस समय में। आजादी से अखन तक सबसे अधिक रेल मंत्री बिहार से रहा और जब हम रेल मंत्री बिहार के जिक्र करे छे तो बाबू राम सुभाष सिंह, केदार पांडे, जगजीवन राम साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, ललित नारायण मिश्र जी, लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, दिग्विजय सिंह जी, नीतीश कुमार जी, बहुत रास बिहार से रेल मंत्री रहा। लेकिन रेलवे के द्वारा ये काम होना चाहिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के समय में निर्मली भवसियाही वाजपेयी जी आयल छल
और अहूठाम काफी काम भेल था, लेकिन आए यहाँ बुढ़ो समय अटल जी के समय तो अभ्यानंद जी और भगवान जी भी पीछू थे और पप्पू जी। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अस्मा कुशेश्वर स्थान दबोलिया बाईपास पथ एवं पटना पूर्णी एक्सप्रेस वे को लेकर अधिग्रहित की गई जमीन भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि वर्तमान रैयत का दखल कार्ड शीघ्र उपलब्ध करावे एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिया गया कि भू अर्जन का कार्य तेज गति से करावे एवं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए NHI मुजफ्फरपुर को 3A की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इन पथों के निर्माण होने से दरभंगा वासियों को काफी लाभ होगा। अल्प समय में एवं अल्प ईंधन इन नवीन सड़कों की मदद से अपने गंतव्य पर पहुंच सकेगी। इस अवसर पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल बेनीपुर, अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं NHI मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला के सभी अंचलों में राजस्व महाअभियान का शुभारंभ हुआ जो 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान से जमीन मालिकों और रैयतों को जमीन अभिलेखों की शुद्धता से बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं कौशल कुमार जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में मनोज कुमार अपर समाहर्ता राजस्व के द्वारा जिला के सभी अंचलों, पंचायतों और गाँवों में अभियान का शुभारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त से शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। यह जिला की रैयतों को सशक्त बनाने के लिए महाअभियान है। अपर समाहर्ता ने कहा कि यह हर रैयत के जीवन में स्थायित्व, पारदर्शिता और सुरक्षा का आधार बनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व महाअभियान या रैयतों को सशक्त बनाने का अभियान है। भूमि अभिलेखों की शुद्धता से न केवल व्यक्तिगत लाभ होगा बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी। जमीन से जुड़ी कागजात की समस्या को दूर करने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व महाअभियान की शुरुआत की और जिसको लेकर दरभंगा में विभाग के मंत्री ने बताया कि इस राजस्व महाअभियान में विभाग के कर्मचारी ने तकरीबन 4 करोड़ जमाबंदी कागज निकाले हैं, जिनके नाम जमीन की जमाबंदी है। उन सभी लोगों के घर विभाग के कर्मी अमीन जाकर जमाबंदी के कागज देंगे और कोई जमाबंदी में त्रुटि होगी इसका निदान भी तुरंत किया जाएगा ताकि जमीन मालिक को किसी तरह की परेशानी भविष्य में ना हो। जैसे नाम में त्रुटि, रकबा में त्रुटि जैसे मामले को तत्वरित दूर कर जमीन मालिक को कागज ठीक कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस महाअभियान में जमाबंदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, उत्तराधिकारी नामांतरण, पारिवारिक बंटवारा नामांतरण और ऑनलाइन जमाबंदी डिजिटलाइज नहीं किए जाने वाले जैसे कुल 4 तरह की प्रमुख समस्या का निदान किया जाएगा। इसके अलावा इससे जुड़े समस्या के हल के लिए सभी हल्के में 2 दिन का कैंप भी लगाया जाएगा जहां लोगों की समस्या का निदान किया जाएगा। इस काम को जिला स्तर पर भी अधिकारियों को लगाया गया है। वहीं सचिव स्तर के अधिकारियों को भी 2-2 प्रमंडल स्तर पर काम का मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस महाअभियान का सीधा फायदा जमीन के वास्तविक मालिक को परेशानियों से बचाना है ताकि छोटे छोटे गड़बड़ी के कारण आम लोग परेशान नहीं हो और न ही वे किसी बिचौलिए का शिकार हो और उनका काम भी आसानी से हो सके। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हमको फोन किया आपके सिलेंडर जी कि आज साहब का है, बुला के बाइट तो दे दीजिए कम से कम। हम कहने में बुलाते हैं। ये हमको इस ढंग से कॉल किया ना अभी बताया था। आज से लोगों के साथ लेंगे तो पूरा कॉफी हो जाएगा, देखते हो बताया था। आज से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महाअभियान प्रारंभ हुआ है जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। जो विभाग के अमीन हैं, अधिकारी हैं, घर घर जाकर लोगों को उनके जमाबंदी का कागज़ देंगे और उसमें जो त्रुटि होगा उनसे त्रुटि मंगवाएंगे और हर हलके में इस पीरियड में 2 से 3 कैंप भी लगेगा। तो ये बड़ा अभियान पूरे बिहार में जमीन संबंधी कागजातों को त्रुटि खत्म करने के लिए विभाग ने चालू किया है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है। जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत क्रियान्वयन
समिति के जो जिला के सदस्य हैं या जिला के उपाध्यक्ष हैं या प्रखंड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह किया गया है। और ये इसमें विशेषकर 4 तरह की जो समस्याएं हैं जो विभाग को सबसे ज़्यादा मिलती है, उसमें डिजिटलाइज विभाग अब ऑनलाइन है तो उसमें डिजिटलाइज जमाबंदी में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों से संबंधित या जिनका कागज अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, डिजिटलाइज नहीं हुआ है, उसके मामले में। उसके बाद जो बंटवारा, पारिवारिक बंटवारे में जो समस्याएं हैं, उस पारिवारिक बंटवारे में उत्तराधिकार नामांतरण में, ये 4 विषय को लेकर जो है एक महाअभियान चला है। इसमें हम लोगों ने बड़े स्तर पर वरीय पदाधिकारियों को भी लगाया है। जैसे जो सचिव स्तर के विभाग के अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने प्रमंडल की जवाबदेही दी है। ये बड़ा महाअभियान यह है। आम लोगों से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी इस अभियान में सहभागी बनिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या क्रियान्वयन समिति के सदस्य हैं उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में कैसे आम जनता की ये त्रुटियां समाप्त हो जाए, इसके लिए जरूर इस महाअभियान में आप लोग सहभागी करिए। 4 दिन से लापता 12 वर्षीय छात्र का शव पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ है। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रयाम थाना क्षेत्र के नया गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 13 अगस्त से लापता 8वीं कक्षा के छात्र राजन कुमार पासवान निवासी नया गांव का शव शनिवार को जेसीबी से खोदे गए गड्ढे से बरामद हुआ। शव को सबसे पहले घास काटने गई महिलाओं ने देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। शव के पास उसकी साइकिल भी बरामद हुई। परिजनों ने बताया कि 13 अगस्त की शाम 4 बजे राजन अपने दादा के लिए दवा लेने साइकिल से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसी दिन रयाम थाना को सूचना दी, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आवेदन लेकर मामले को नजरअंदाज कर दिया और 4 दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने शव उठाने से रोक दिया और कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। 15 अगस्त को जब परिजन पंचायत सरकार भवन के पास तलाश करने गए तो वहां मजदूरी कर रहे लोगों ने बताया कि बच्चा शाम 6 बजे तक मछुआरों के पास देखा गया। कमला पूजा में उसने उनके साथ भोजन भी किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मृतक की मां सुनीता देवी ने रोते हुए कहा कि मैं 4 दिन से थाने का चक्कर लगा रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले पर घूस लेने का आरोप लगाया। हत्यारे से भी पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश की गई, ऐसा बताया गया है और कहा कि मेरे बेटे को कमला पूजा में मांस खिलाकर मार दिया गया। अब कैसे यह सब क्या कुछ हुआ, यह एक जांच का विषय है। लाश की पोस्टमार्टम होने के बाद ही तमाम सच्चाइयों से पर्दा उठ सकेगा। पुलिस वालों पर जो आरोप लगे हैं वह भी एक जांच का विषय है। तमाम घटना के संबंध में मृतक की मां और दूसरे लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN। अरे वही चीज तो लास्ट में उठ गया रहता है ना, कहे हल्ला क्या दिन से गायब चल रहा है? हमारा बच्चा 4 दिन से गायब। हाँ, पुलिस को सूचना दे लिया है? 4 दिन से गायब हमारा बच्चा है। हम रयाम थाना 4 दिन से दौड़ बढ़ा करे छिए। रयाम थाना कोई सुनवाई नहीं किया हमको। हमसे घूस मांग रहा है, उस मल्लाह से घूस ले लिया। हमारा बेटा को रात में मार को फेंक दिया। कहाँ मिला सब? कहाँ मिला लाश? कहाँ मिला? साइकिल है। साइकिल का नाम कौन? बगड़ा चौर में ये खड्डा में मिला। क्या प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? प्रशासन से? हाँ। प्रशासन से मांग करते हैं। हाँ। बेटा का बदला बेटा हमको देगा, देगा। बेटा का बदला बेटा देगा। प्रशासन हमको, प्रशासन खून किया है हमको बेटा का घूस लेकर। रयाम थाना जांच नहीं किया ठीक से? कुछ नहीं जांच किया, एक बार नहीं पूछा तो बच्चा कहाँ गया नहीं गया। हम 4 दिन किए, समीम नेता किया, सरपंच नेता किया, कृष्णा गया, या सब यहाँ पे आया, करनानंद झा गया, जोगी झा रहा, यादव रहा, कोई नहीं हमको बेटा के इसको रवेदार कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ हमको बेटा का रवेदार, कोई नहीं। मल्लाह को पकड़ा, बोला क्या? बोलो मल्लाह को हम थाना पर बुलाएंगे। जा रहा है मल्लाह का नाम लिखने के लिए। नाम दिए थे मल्लाह का जो कौन सब था? मल्लाह का नाम दिया है, वो लोग लिखा है, लिखा है, मुखिया लिखा है, कृष्णा मुखिया। लेकिन तब भी नहीं किसी को पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। हम कृष्णा मुखिया को भी किया, जब बउआ
मुखिया जी मलाह के पकड़ो हमरा बेटा के यहाँ सब रखने हैं माउस बात किए लाख 2 गो मिस्त्री लेबर गवा है जे 6:30 बजे तक बच्चा आता चले कई बच्चा आता से गेले त गेले कता नहीं बनवारी गेले नहीं नया गावले तू बच्चा गेले त गेले कता ने है नहीं प्रशासन हमरा साथ केलक नहीं मुखिया सरपंच कोई नहीं कुछ केलक थाना वाला घूस लेलक मलाह से कनौर साहनी बेटा से सुरेश साहनी से घूस लिया है रैयाम थाना। आपसे ही पैसा मांगा है पुलिस? हमको भी पैसा मांगा था तब हम खोजेंगे। तब खोजेंगे? उसी के लिए नहीं हमको कुछ दिया। पैसा नहीं दिए? पैसा दिया तब ना हमको बेटा को नहीं खोजा। हम पैसा वाला नहीं थे। कौन मांग रहा था पैसा? कौन मांग रहा था पैसा? रैयाम थाना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? है आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सुनीता देवी। मेरा क्या हुआ अभी, आज क्या हुआ? बच्चा 13 तारीख से गायब है घर से। साइकिल से गया था अपने दादा का दवा लाने के लिए। हाँ। बच्चा इतना था होशमंद कि जा सकता था साइकिल से। कहाँ गया था दादा लाने? दादा का दवा लाने गया था बनवारी। ठीक, केवटी बनवारी। हाँ हाँ। तो उसके बाद से वो लड़का आया ही नहीं लौट के। तो काफी परिवार के लोग, गांव के भी लोग जो है खोजबीन किया सब लोग। उसके बाद आशय का जो है आवेदन थाना में दिया गया। थाना हमने भी फोन किया, हमने खबर किया और कल भी थाना पर हम गए कि भाई इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बच्चा है, छोटा है, तो बड़ा बच्चा नहीं है कि इस पर कुछ और शंका किया जा सकता है। आप जिस तरीके से हो जल्दी से तहकीकात कीजिए, यही सब बात हुई है। और जब दबिश थोड़ी सी बढ़ी है कल, तो हमको लगता है कि एक दिन पहले बच्चा की हत्या करके रखा होगा। तेजाब उजाब मुंह में भी डाले हुआ है, पूरा शरीर में डाले हुआ है और जब लाश का तथ्य छुपाने के लिए लाके तालाब में फेंक दिया है। ये तो खेती वाला जगह है, चौड़ है, तो लोग आते होंगे। कल नहीं ऐसा कुछ दिखा था? कल कुछ भी नहीं देखा। कल गांव का लोग यहाँ पर आता है घास काटने, हर चीज काम करने के लिए। यहाँ पर खेती है लोगों का, धान वान खाद छींटने, ऐसा कुछ भी कल नहीं दिखा। और कोई बहुत पानी भी नहीं है कि डूब जाएगा इसमें। और इधर साइकिल आने का रास्ता भी नहीं है कि साइकिल लेके आ जाएगा। साइकिल भी बरामद हुआ है? साइकिल भी बरामद उसी तालाब से हुआ है। पुलिस की कार्रवाई क्या लग रही है आपको? देखिए, पुलिस अगर थोड़ी सी तत्परता से अगर काम की होती तो आज ही नौबत नहीं होती। पुलिस की थोड़ी कमी है और बड़ी पदाधिकारी को भी हमने सूचना दिया है, ऐसा नहीं है। क्या लगता है कौन मर्डर किए होंगे? कुछ परिवार आशंका जाहिर कर लोगों पर शंका है। जो कल देखा गया था बनवारी में और वहाँ कहा है कि मांस भात भी खाया है। कौन पूजा होता है, वो कमला कोई पूजा होता है, उसी के दरमियान, उसी के बाद से वहाँ से बच्चा का ट्रेस नहीं मिल रहा है। तो लग रहा है जो वही लोग इसका मर्डर कर दिए होंगे। तो जाँच का विषय है, शंका तो उसी पर है, लेकिन जाँच का विषय। प्रशासन से क्या मांगा आप लोगों का? जी, प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन से हमारी मांग है त्वरित कार्रवाई हो, ठोस जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो बख्शा नहीं जाए किसी भी हाल में। ठीक, धन्यवाद। श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा की ओर से 13वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को इस अवसर पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय था भारतीय लोकतंत्र चुनौती एवं निदान। यह कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के लहरासा स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर कई गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। रियाश्री, पिता का नाम दिवंगत नरेंद्र मंडल, रियाश्री, इन्हें नीट में इस बार 7600 चौथा अंक है। रियाश्री, आगे बढ़ो बेटो। के लिए ज्योति कुमारी, पिता का नाम कृष्ण कुमार यादव, बलान सकला बहेरी। मंच पर हमारे जितने भी हमारे कि कृष्ण चेतना मंच के सहयोगी बैठे हैं और मंच के आगे दर्शक निगाह में और इस प्रेक्षागृह में बैठे सभी दर्शकों। प्रोफेसर है यहाँ पर, प्रोफेसर के है। मनु अगर स्मृति लागू रहती तो ये लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते थे, क्योंकि मनु स्मृति के हिसाब से पढ़ने और पढ़ाने का काम ब्राह्मण का, राज करने का, युद्ध करने का काम क्षत्रिय का, व्यापार करने का काम वैश्य का, मारवाड़ी का, अडानी और अंबानी का, और सेवा करने का, दासता करने का काम अहीर, लोहार, कुम्हार, तेली, कोयली, कुर्मी, नुनिया, भर, चाक, इन सारी जातियों का काम सेवा करना है। इस देश के अंदर अगर मनतंत्र रहता तो यहाँ पर ये लोग प्रोफेसर बन करके और मैं आपके बीच में खड़ा होकर के बोल नहीं रहता। हमारा काम भैंस करना था, दूध दूहना था, हमारे जाकर के और छाछ कहीं मट्ठे पहुंचाना था। ये हमारा काम मनु स्मृति ने इंतजाम किया था। और यही इंतजाम रामराज ने क्या कहा, एक ब्राह्मण का जवान बेटा मर गया। कृष्ण चेतना मंच के यह 13वें हमारा वार्षिक उत्सव है। हम प्रतिवर्ष
एक खास तिथि को देश के नामचीन विद्वानों को बुलाते हैं और एक महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर हम आम जनता के साथ उसको संगोष्ठी करते हैं। क्या था कार्यक्रम में आज सर? आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे जो लोकतंत्र की चुनौती है, आज देश के सामने हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी क्या चुनौती है और इसका क्या हमें करना चाहिए, क्या उस चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विद्वानों को हमने बुलाया, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और तमाम लोग आप आए और इन लोगों ने इस विषय को रेखांकित किया कि आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है जो भारतीय संविधान, समानता, आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में कहा गया था, उसके साथ एक गंभीर साजिश चल रही है कि समाज के लोग जो जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और इस तरह के अनेक कुकर्मों में सरकार लिप्त हो गई है और वह जो है समाज को विखंडित कर रही है। कहाँ पे था कार्यक्रम, कितने लोग आए? कार्यक्रम श्री कृष्ण चेतना मंच का वार्षिक उत्सव, कह लीजिए कि महा उत्सव हम लोग आज मना रहे हैं और इसमें कई सारे विद्वान, हमारे देश लेवल के विद्वज्जन मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के डीन डॉक्टर DNNS यादव जी, उसके बाद मुरादाबाद हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी, ऐसे कई सारे वक्ता हैं। और इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, लोगों में लोकतंत्र के जो आज गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र के जो हनन हो रहा है, आज हमारे समाज में लोकतंत्र के नाम पर ठगी की जा रही है, एक तरह से कहिए लोगों को प्रलोभन दे करके लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। तो उस सब पर आज यहाँ वक्तव्य दिए हैं हमारे वक्ता लोगों ने। और उस सुदूर देहात पूरे ब्लॉक स्तर यानी गांव स्तर, जो कुशेश्वर जैसे सुदूर देहात क्षेत्र से लोग आए हैं, यहाँ 4-5 जिले से लगभग गाड़ी भर भर करके देख रहे हैं। आज 1500-2000 की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और मुख्य वक्ता जितने भी हमारे वक्तव्य देने वाले महापुरुष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका सुन कर करके और यहाँ से जब लौटेंगे तो निश्चित कहीं न हमको लग रहा है कि अपनी जो ये लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है उस पर ये लोग विचार करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये लोग आगे काम करेंगे। जो जनता यहाँ तक नहीं लोकतंत्र है और भारतवर्ष में लोकतंत्र की चुनौतियाँ और चुनौतियों को लेकर के जो समाधान, उसको लेकर के बड़ा ही प्रासंगिक विषय रखा गया है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है तब तक तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन जहाँ आंदोलन की स्थिति हो, जहाँ संशय की स्थिति हो, तो ऐसे विषय प्रासंगिक हो जाते हैं। प्रासंगिक जैसे कि चुनौतियाँ क्या हैं। अब चुनौतियों में पॉलिटिकल रिगिंग की बात की जाती है, बूथ कैप्चरिंग पुराने ज़माने की बात होगी, बूथ कैप्चरिंग पुराने ज़माने में होती थी। अब ईवीएम का ज़माना आ गया तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि ईवीएम से ये बताया गया कि चोरी नहीं हो सकती या गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ तो सरपंच जो हार गया था उसने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा गिनती हुई, और दोबारा गिनती हुई तो जो कैंडिडेट हार गया था वो जीता घोषित किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, सर्वोच्च न्यायालय है। तो अब तो ये चीज़ें साबित हो गई हैं ना, तो इसलिए ये चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव तो आम मानस जनमानस पर पड़ेगा। सर, आज का जो कार्यक्रम था काफी बेहतर कार्यक्रम, काफी ज्यादा लोग हर बार एक अपना ही कीर्तिमान को तोड़ रहे हैं। उसके बाद कोई सवाल जब आता है, सीधा हुई निकाला और पढ़ाने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं रहता है, लोकतंत्र नहीं रहता और देश का संविधान नहीं रहता तो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं बैठे होंगे यहाँ पर।
ये लोकतंत्र के सामने चुनौतियां है कि आज सरकार कह रही है और डंके की चोट पर कह रही है कि हम राम राज लाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए चुनौती हुई देश के अंदर राम राज दुनिया का सबसे वर्स्ट इंतजाम है। और राम राज के मुकाबले में कहना चाहता हूं कि अगर कोई राम राज और रावण राज था तो दुनिया का श्रेष्ठ और समाजवादी राज रहा था, रावण था, जिसकी प्रजा की और महल, प्रजा का महल और राजा का महल सोने का था, समता और समानता था, बराबरी था वहां पर। और राम निर्माण से कहना चाहता है अगर तुलना करें राम और रावण का तो रावण की बहन सुर्पणखा जाती है राम के पास और कहते हैं राम हमसे शादी कर दो। राम इंकार करते हैं, लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण के पास जाती है, वो कहता है कि भाई के पास जाओ और दोनों उपहास उड़ाते हैं सुर्पणखा का। सुर्पणखा नाराज होती है तो दुनिया के इतिहास में कोई मर्द किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने भाई को आदेश दिया कि इस नारी सुर्पणखा का नाक और कान काट को राज है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पुरुषार्थी भाई दुनिया का होगा जो अपनी बहन के अपमान का बदला डंके की चोट पर लेगा। और रावण ने अपनी बहन के अपमान का